अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीओ इंटरव्यू के हवाले से दो अहम चीज़ें। सबसे पहले कि आप किस तरह फुल मार्क्स ले सकते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सरसरीज़ा फौरी से डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास अपना ओरिजिनल आई डी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अपना वालिद का मतलब कि आपके पास ओरिजिनल आपने अपने वालिद का और अपना आईडी कार्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल अगर है तो ठीक है, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपके पास जो सबसे अहम चीज़ है ना, अपडेट एक सीवी होनी चाहिए। और सीवी के साथ साथ आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी रखना है। कहीं भी आपने पढ़ाया है, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मैट्रिक मास्टर मतलब कि आपकी मैट्रिक की ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इंटर की ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास अपने मास्टर और एमफिल की होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपने अपना पोजीशन होल्डर बोर्ड के लिए आपने मतलब कि आपने पोजीशन लिखी है, तो फिर आपके पास पोजीशन भी होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि पोजीशन वाला किस तरह लिख दी है कि उनके कॉलेज में उनकी पोजीशन आई और उन्होंने लिख दिया। कॉलेज का बैच और पूरी ओवरऑल मुख्तलिफ कॉलेजों के बैच ने मिल के यूनिवर्सिटी का पेपर देना होता है। ओवरऑल जिसकी पोजीशन आती है वो पोजीशन होल्डर होता है। एक अदारे या कॉलेज से आप पोजीशन लेके नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं तो वहाँ से आपने अगर पोजीशन ली है तो उसका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये तो आपके लक के काम करेगा, अगर तो वो अलाउ करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। 5 नंबर आपके कम होंगे। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ्रेश तस्वीर होनी चाहिए। और अगर आपके फ़र्ज़ करें कि आपने डिसेबल पर्सन है तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने ना एक सेट तैयार कर लेना है। कितने सेट तैयार करने हैं, एक फ़ोटोकॉपी जितने कॉलेज में आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपसे ये सेट लाजमी मांगेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात अब रहेगी कि आपने इंटरव्यू में फुल मार्क्स किस तरह लेने हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना है। अपने सब्जेक्ट आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, आपने उसके रिलेटेड आपने क्या करना है कि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेन जो सब्जेक्ट है ना आपके, उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपकी ट्रांसक्रिप्ट उनके सामने पड़ी होती है तो वो पूछ लेते हैं किसी भी कोर्स के हवाले से। और आप अगर ग्रेजुएट में अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये देख लें कि वहाँ पे कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन से होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लें। अगर आप एसोसिएट में जा रहे हैं तो आपको जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि वो आपसे पूछे तो आप उनको कुछ ना कुछ बता सकें। और इसके साथ साथ आप एक अपना डेमो लेक्चर तैयार करके रखें अपने पास अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। तब बाज़ कॉलेजेस भला क्या करते हैं, इंटरव्यू भी ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि चलें क्लास पे चलें, हमने आपसे एक डेमो लेक्चर लेना है। तो वो फिर बच्चों से फ़ीडबैक लेते हैं आपका। तो इसलिए आप अपने पास एक डेमो लेक्चर लाजमी रेडी करके रखें ताकि आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो वो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।